नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर रोक। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर चल रहे पर्यावरण बचाओ महापड़ाव के 11 दिन के तप और जन दबाव के बाद आखिरकार सरकार पिघल गई। सरकार ने गुरुवार रात राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर रोक लगाने और इसी बजट सत्र में ट्री प्रोटेक्शन कानून लाने की घोषणा कर दी। तनोट बॉर्डर विजिट के लिए ऑनलाइन पास अनिवार्य। श्री तनोट माता मंदिर और भारत पाक सीमा बॉर्डर विजिट देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। श्री तनोट माता मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सीमा दर्शन के लिए ऑनलाइन बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया है। यह नई व्यवस्था आज 12 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। धौलपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। धौलपुर के राजा खेड़ा क्षेत्र के सरकारी स्कूल पागवली परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को अंग्रेजी का पेपर चल रहा था। परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक सतर्कता बरत रहे थे, तभी उनकी नजर एक छात्र पर पड़ी। केंद्र अधीक्षक को परीक्षार्थी की पहचान पर संदेह हुआ। जब उन्होंने प्रवेश पत्र में लगी फोटो और परीक्षा दे रहे छात्र के चेहरे का मिलान किया तो दोनों में काफी अंतर नजर आया। नई गाइडलाइन से प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री महंगी होने के आसार। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश में संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत अब अलग अलग श्रेणियों की भूमि के लिए नई दरें लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश में औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय भूमियों की रजिस्ट्री कराना महंगा हो सकता है। हाईवे किनारे बने 2216 अवैध निर्माण हटाने के हाईकोर्ट निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे में किए गए 2216 अतिक्रमणों को सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए राज्य सरकार को 2 माह में इन्हें हटाने या नियमानुसार स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अतिक्रमण केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़े हैं। बीकानेर सीमा क्षेत्र में फिर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया है। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर दी। 4800 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से बीकानेर बनेगा सोलर हब। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किए बजट में बीकानेर जिले को विकास की नई दिशा दी है। यहाँ सोलर ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने से इलाका चमक उठेगा। बीकानेर और जैसलमेर में 4800 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए 2950 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह कदम बीकानेर को सोलर हब की पहचान दिलाएगा और स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा। पाली में प्रदूषण फैलाने पर पहली बार बुलडोजर कार्रवाई। पाली शहर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पहली बार बुलडोजर चला। प्रदूषण के दोषी का भवन जमींदोज कर दिया गया। एक जगह पाइपलाइन उखाड़ी गई, वहीं एक स्थान पर कपड़ा और ट्रैक्टर जब्त किए गए। न्यू पुनायता रोड सोनिया नगर में 7 जनवरी को सिंचाई विभाग की ओर से नदी में उगी झाड़ियों को हटाते समय एक पाइप दिखाई दिया जो मोहम्मद अजरुद्दीन पुत्र मोइनुद्दीन के मकान से आ रहा था। पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी को कोर्ट ने माना वैध। प्रवर्तन निदेशालय ईडी मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने विधायक कोष से जुड़े 3.72 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार पूर्व विधायक बलजीत यादव को राहत देने से इनकार कर दिया। यादव की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पहचान अब फेस आईडी से होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान को लेकर पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों का विवरण फोटो सहित सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल में प्रवेश करते ही आगंतुकों को पता चल सकेगा कि स्कूल में कौन कौन से शिक्षक नियुक्त हैं। उदयपुर में 100 एकड़ में नई सेंट्रल जेल बनाने की तैयारी। राजस्थान बजट में उदयपुर सेंट्रल जेल के नए निर्माण की घोषणा के बाद अब जमीन चयन की प्रक्रिया फिर से तेज होने जा रही है। करीब 10 वर्षों से लंबित इस परियोजना के लिए अहमदाबाद हाईवे पर काया बलीचा क्षेत्र में नई जमीन देखी जाएगी। प्रस्तावित 100 एकड़ में बनने वाली जेल में बंदियों की क्षमता वर्तमान से लगभग 2 गुनी होगी, जिससे जेल व्यवस्था को विस्तार और राहत मिलने की उम्मीद है।
जयपुर में आईपीएल मैच कराने को सरकार ने बीसीसीआई को लिखा पत्र। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबर, यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी सीजन में जयपुर में भी फटाफट क्रिकेट यानी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के टी20 मुकाबले तय माने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आईपीएल यहां कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें सीएस ने कहा कि आयोजन के लिए एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह सुरक्षित है। 137 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी कई बनेंगे। डीएसपी आउट ऑफ टाउन पॉलिसी के तहत राज्य के 137 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। इन्हें डीएसपी से लेकर व्याख्याता और कोच बनाया गया है। एशियन मेडलिस्ट मानिनी कौशिक, शूटर दिव्यकृति सिंह, घुड़सवार रवि बिश्नोई, क्रिकेटर और सचिन कबड्डी डीएसपी बनेंगे। अवैध खनन मुद्दे पर विधायक ने विधानसभा में सरकार को घेरा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली ने अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ नहीं बचेंगे और दूसरी तरफ रेंजर फॉरेस्टर अवैध खनन करने वाले बड़े लोगों पर कार्यवाही नहीं कर रहे। ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी जा रही हैं। बजट में मानदेय नहीं बढ़ा तो भड़की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। राज्य सरकार के बजट से उम्मीद लगाए बैठी प्रदेश भर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश किए गए बजट में मानदेय में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्मिकों का धैर्य जवाब दे गया है। इसे धोखा करार देते हुए भारतीय मजदूर संघ बीएमएस से संबद्ध संगठनों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को 6 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इसके अलावा सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए। इसके अलावा चकगैटौर में सरकारी नाले की भूमि पर आ रहे अतिक्रमण, बाउंड्री वाल, लोहे का गेट, झाड़ियां, मिट्टी की डोल भी हटाए। 2027 तक पूरी तरह डिजिटल होगा राजस्थान। राजस्थान में अब सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत जल्द ही खत्म हो सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इससे नागरिकों को घर बैठे ही प्रमाण पत्र, अनुमतियां और अन्य सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। अवैध जल कनेक्शनों पर चली कैंची नागौर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने और पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को जोधियासी गांव में विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन अवैध कनेक्शनों को मौके पर ही काट दिया। राजस्थान का यह रेलवे ट्रैक अब होगा डबल। शेखावाटी के रेल नेटवर्क को नई रफ्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिंग सीकर के बीच 50 किलोमीटर लंबे रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 470.34 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि सेना, शिक्षा और पर्यटन के केंद्र माने जाने वाले इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर भी बदलेगी। दोहरीकरण से लाइन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इससे अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। साथ ही ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए खुशखबरी। रोडवेज बसों में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की कमी को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आया। राजस्थान पत्रिका ने 9 फरवरी के अंक में रोडवेज बसों की बजाय कागजों तक सिमटा है फर्स्ट एड शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया। खबर के प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीकर डिपो की सभी 160 बसों के लिए फर्स्ट एड किट उपलब्ध करवा दिए हैं। राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पेश तीसरे बजट में बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें मिली, जिनमें खेल, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी घोषणा अनास नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे अधिशेष जल के संचयन एवं भंडारण को लेकर है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे के लिए आसान ऑनर सुविधा और प्रशिक्षण की घोषणा की। इससे खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के जनजातीय अंचल में पर्यटन को लाभ मिलेगा और आदिवासी परिवार आर्थिक तरक्की कर पाएंगे।
रींग सीकर रेलवे ट्रैक पर खत्म होगा। वेटिंग का दौर। खाटू श्याम जी जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं और शेखावाटी के लोगों के लिए भारतीय रेलवे से एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक विशेष पहल की है। अब रींग सीकर के बीच की 50 किलोमीटर लंबी रेल पटरी को डबल दोहरीकरण किया जाएगा। इसके लिए 470.34 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए स्टेशनों पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जोधपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंकित असवाल के खिलाफ असंगत संपत्ति का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई सीबीआई एसीबी जोधपुर को मिली शिकायत के आधार पर की गई। आरोप है कि जनवरी 2020 से 18 जनवरी 2024 के बीच उन्होंने अपनी झाताई से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। हनुमानगढ़ में मजदूर संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। देशव्यापी बंद के आह्वान के तहत आज हनुमानगढ़ में C2 यूनियन सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 नए श्रम कानूनों को श्रमिक विरोधी बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। देशव्यापी बंद के समर्थन में बड़ी संख्या में मजदूर और यूनियन कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने पहुँचे। यहाँ आयोजित सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नए श्रम कानूनों से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। राजस्थान हाई कोर्ट ने वेतन भुगतान से जुड़े एक मामले में रोडवेज को लेकर कहा कि चालक, परिचालक, सहायक कर्मचारी और मैकेनिक रोडवेज की रीढ़ हैं, जो सार्वजनिक परिवहन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक तंगी के बहाने उनके वैध दावों को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि कुप्रबंधन और पेशेवर नेतृत्व की कमी से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC वित्तीय संकट में फंसा है। इसका बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता। यदि सरकार को कुप्रबंधन की चिंता है तो पहले प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाएं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मोहन सिंह की याचिका पर यह टिप्पणी की। राजस्थान में NTA की तर्ज पर बनेगी एजेंसी। भजनलाल सरकार ने अपने तीसरे पूर्ण बजट में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा नवाचार करते हुए प्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर नई टेस्टिंग एजेंसी गठित करने की घोषणा की है। विधानसभा में हुए इस ऐलान के बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि यह एजेंसी आखिर किस तरह काम करेगी। क्या यह राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का विकल्प बनेगी या उनके समानांतर कुछ प्रमुख भर्तियां आयोजित करेगी। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। राजस्थान में मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इससे हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं गुरुवार को हल्के बादल छाने से तापमान में गिरावट हुई। इससे सुबह शाम सर्दी महसूस हुई। सीकर, चूरू, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें अगले सप्ताह यानी 18 फरवरी बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। इस दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राज्य में कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं सर्दी का पूर्वानुमान जारी करते हुए 15 फरवरी के बाद प्रदेश में सर्दी का असर और कम होने और अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। SMS समेत 5 अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट। सरकारी अस्पतालों में वेटिंग कम करने के लिहाज से अब सरकार ड्यूटी के बाद सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को इंसेंटिव देगी। पहले चरण में SMS, RUHS जयपुर, JLN अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा मेडिकल कॉलेज यह व्यवस्था लागू होगी। प्लास्टिक कोटेड कप 2 फैक्ट्री सीज। 60 क्विंटल माल जब्त। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक लेयर कप के निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटेल नगर क्षेत्र में संचालित 2 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया। इनमें करीब 60 क्विंटल माल भरा था। प्रत्येक फैक्ट्री में प्रतिदिन 50 ml से 200 ml तक के करीब 3.50 लाख प्रतिबंधित प्लास्टिक लेयर कप तैयार किए जा रहे थे, जिन्हें भीलवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा था।
जोधपुर में आयकर अधिकारियों कर्मचारियों ने दिया धरना। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को जोधपुर स्थित आयकर भवन के बाहर संयुक्त एक्शन कमेटी के बैनर तले अधिकारियों और कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ITGOA और इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन ITEF के आह्वान पर जोधपुर सहित राजस्थान के विभिन्न आयकर कार्यालयों में कार्मिक सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक आधे दिन की हड़ताल और धरने पर रहे। 19 फरवरी को चलेगी रामदेवरा स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यातायात को देखते हुए जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन 19 फरवरी को संचालित की जाएगी, जिससे बाबा रामदेव के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सुगम सफर की सुविधा मिलेगी। उदय सागर की पाल के पास से होगी लेपर्ड सफारी की एंट्री। उमरखजी लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। वन विभाग ने शहर के पास सफारी शुरू करने के लिए उदय सागर झील की पाल के पास एंट्री गेट का निर्माण शुरू कर दिया है। यहीं से पर्यटक सफारी में प्रवेश करेंगे और झील किनारे स्थित पहाड़ी मार्ग से भ्रमण कर सकेंगे, जहां से पूरी झील का दृश्य दिखाई देगा। 31 मार्च तक रोज खुलेंगे परिवहन दफ्तर। राजस्थान में राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन ओम प्रकाश बुनकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन कार्यालय 31 मार्च तक नियमित खुले रहेंगे। विभाग ने 15 मार्च तक सभी भार वाहनों से बकाया टैक्स वसूली करने के निर्देश दिए हैं। धुलंडी को छोड़कर शेष सभी सरकारी छुट्टियों पर भी कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्व अर्जन और टैक्स संग्रहण के लक्ष्य प्राप्त करना उद्देश्य है। JDA की ग्राम नांदड़ा कला में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत कॉलोनियों, अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। ग्राम नांदड़ा कला में कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही गुरुवार को अवैध कॉलोनी में किए गए कार्यों को ध्वस्त किया गया। हाई कोर्ट ने FIR निरस्त करने की याचिका खारिज की। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने जालोर के भद्राजून थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले की FIR निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकल पीठ ने दिलीप और भीमा राम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस मामले की गहन जाँच पूरी करने के बाद संबंधित अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। अजमेर में नए जिला सेशन कोर्ट भवन को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाकर चेकिंग की गई। इससे पहले 6 फरवरी को कोर्ट को धमकी मिली थी। राजस्थान में 10,000 से अधिक पदों पर होगी LDC की भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की भर्तियां इस समय बड़े मुकाबले का मैदान बन चुकी हैं। खास तौर पर लिपिक ग्रेड 2/ कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2026 ने अभ्यर्थियों की भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10,644 पदों के लिए अब तक 5,18,551 आवेदन आ चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है। ऐसे में अंतिम घंटों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। गौ सेवकों पर लाठीचार्ज से गरमाया माहौल। 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 12 शहर में बछड़े का कटा हुआ शव मिलने के बाद से माहौल गर्मा गया है। इस मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान गौ सेवकों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। सोमवार को 12 बंद के दौरान प्रताप चौक पर गौ सेवक धरने पर बैठे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। घटना के बाद शहर में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। राजस्थान में यहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मिनी सचिवालय, राजकीय कार्यालयों एवं सरकारी आवास के लिए आवंटित भूमि पर गुरुवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम 7 बजे तक जारी रही। जिला कलेक्टर कमलराम मीणा के निर्देशन में गठित 5 टीमों ने लगभग 350 बीघा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। अभियान के दौरान करीब 10 पक्के मकान, 15 दुकानें, 50 से अधिक कच्चे बाड़े तथा 10 से अधिक पक्की 4 दीवारियां ध्वस्त की गई।
कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के वायरल वीडियो पर बीजेपी हमलावर है। इस वीडियो को बीजेपी राजस्थान के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया है। रोहित बोहरा धौलपुर जिले की राजाखेड़ा सीट से विधायक हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बीते दिन कार्यवाही के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी के चलते उनके आचरण को लेकर बहस भी तेज हो गई है। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की पत्नी को एससी से मिली अंतरिम जमानत। राजस्थान के बहुचर्चित 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को तो अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन खुद विक्रम भट्ट को फिलहाल राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत की बेंच ने विक्रम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी अगले शुक्रवार की तारीख तय की है। JJM घोटाले पर अपनों के ही निशाने पर भजनलाल सरकार राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगी। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। इसके साथ ही आज सदन में जल जीवन मिशन की कथित अनियमितताओं और बजट 2026 पर गर्मागर्म बहस होने के आसार हैं। अभद्र इशारा करने वाले MLA की सदस्यता खत्म करने की मांग। विधानसभा में कल गुरुवार शून्यकाल के दौरान अभद्र इशारा करने वाले कांग्रेस MLA रोहित बोहरा के खिलाफ स्पीकर जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, यह मामला गंभीर है। हमें YouTube पर 8 करोड़ जनता देखती है। विधायक करीब 2-2.5 लाख मतदाताओं के वोट लेकर निर्वाचित होकर आता है। सदन की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन हो। मैं इस पूरे मामले के वीडियो को देखूंगा। वीडियो गरिमा के अनुकूल नहीं होगा तो आगे कार्रवाई होगी। कोटा के इंदिरा विहार में अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया। कोटा के इंदिरा विहार में ध्वस्त हुई बिल्डिंग मामले में नगर निगम ने एक्शन लिया है। निगम टीम ने गुरुवार को ध्वस्त इमारत के पास भवन सीज किए थे। आज से एक बिल्डिंग में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इस भवन को सीज नहीं किया गया था, यहाँ बिल्डिंग को खाली करने का काम किया जा रहा था। ब्यावर में 350 बीघा सिवाय चक भूमि अतिक्रमण मुक्त। ब्यावर जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 350 बीघा सिवाय चक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह भूमि राजकीय उपयोग के लिए आरक्षित की गई है। बताया गया है कि इस भूमि का उपयोग मिनी सचिवालय, सरकारी अधिकारियों के आवास और अन्य राजकीय कार्यालयों के निर्माण के लिए किया जाएगा। रावतभाटा प्रोजेक्ट ने 700 मेगावाट की क्षमता हासिल की। रावतभाटा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना ने 700 मेगावाट की क्षमता हासिल कर ली। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को दी। उन्होंने गुरुवार 12 फरवरी को कहा कि सरकार देश में परमाणु संयंत्रों के चालू होने के संबंध में निर्धारित समय सीमा और सुरक्षा उपायों का पालन कर रही है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश की परमाणु क्षमता 2031 से 32 तक लगभग 3 गुना बढ़कर 22,380 मेगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।